हेलो फ्रेंड्स, आज के निबंध का टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय विकास में छात्रों की भूमिका। इस निबंध के हेडिंग्स हैं परिचय, प्रत्येक बच्चे को मिले शिक्षा का अधिकार, रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता, आत्मनिर्भर भारत, देश के विकास में छात्रों की अहम भूमिका, उचित मार्गदर्शन के अभाव का छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव, उपसंहार, छात्र भविष्य के पथ प्रदर्शक। परिचय। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों, छात्रों और युवाओं पर ही निर्भर करता है। छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा गया है। छात्र न केवल देश के मेरुदंड होते हैं, बल्कि वो मजबूत स्तंभ होते हैं जिन पर देश रूपी भवन खड़ा होता है। इन्हीं के कंधों पर एक विकसित महाशक्तिशाली राष्ट्र का सपना पलता है और साकार भी होता है। आगे चलकर भविष्य में किसी भी राष्ट्र का चहुमुखी विकास करने में छात्र अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं और राष्ट्र को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को मिले शिक्षा का अधिकार। हमारे देश में विद्यार्थी वर्ग की आबादी कुल राष्ट्रीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जिनके नन्हे कंधों पर भारत का भविष्य टिका है। आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। भारत में 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया है। फिर भी लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर के आर्थिक हालातों या फिर दूसरे कारणों के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। भारत में ऐसे भी कई गांव या कस्बे अभी भी शेष हैं जहां पर स्कूल कॉलेजों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बच्चे कहां से शिक्षा प्राप्त कर देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर बच्चा स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका को पूर्ण रूप से निभा सकता है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता। अगर देश शिक्षा में सुधार करना चाहता है तो सबसे पहले उसे विद्यार्थियों, कॉलेजों की गुणवत्ता पर सुधार करना चाहिए, ताकि हमारे विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके। स्कूल कॉलेजों से ही बच्चों को रोजगार परक व नई टेक्नोलॉजी पर आधारित शिक्षा देना अति आवश्यक है। हमारे देश में एक निश्चित शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही विद्यार्थियों को रोजगार से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण लेने की अनुमति है। स्कूल कॉलेजों से ही ऐसे विषयों को प्रधानता दी जानी चाहिए जो रोजगार परक हों, जो विद्यार्थियों के अंदर कौशल का विकास कर सकें, ताकि भविष्य में उनके लिए रोजगार की संभावनाएं अधिक से अधिक हो सकें। स्कूल के दिनों से ही विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे बड़ा फायदा यह होगा कि विद्यार्थी अपनी अक्षमताओं का आकलन कर, अपनी रुचि को पहचान कर विषयों को चुनेंगे और उनकी बारीकियों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ये विषय भविष्य में उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल सके। अगर हर हाथ के पास रोजगार होगा तो राष्ट्रीय विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना भी अपने आप साकार हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत देश के विकास में छात्रों की अहम भूमिका। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए वहाँ के छात्रों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। जब हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं तो हम राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश को एक सही दिशा और दशा दे सकते हैं। अगर देश के बच्चे ही अशिक्षित होंगे तो हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। एक आदर्श विद्यार्थी अपनी शिक्षा का उपयोग अपने समाज, अपने देश की तरक्की के सर्वांगीण विकास के लिए करता है। छात्रों के अंदर असीमित प्रतिभा और ऊर्जा होती है, जिससे वो समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां जैसे भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, अनुशासनहीनता, लिंग भेद, अन्याय, दमन, शोषण, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, उग्रवाद, आतंकवाद आदि के खिलाफ
एक मजबूत अभियान छेड़कर उसे समूल जड़ से नष्ट कर सकते हैं। अगर छात्र आंदोलनों की बात की जाए तो राजनीतिक शक्तियां भी झुकने को मजबूर हो जाती हैं। अपनी काबिलियत से वो राष्ट्र निर्माण में आने वाली हर बाधा को दूर कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। छात्र राष्ट्रीय स्तर के अभियानों को बड़ी ही तेजी व सफलतापूर्वक चला सकते हैं। लोगों के अंदर इन अभियानों के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। कोई भी अभियान छात्रों के माध्यम से सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। अगर छात्रों को पहले से प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी भी राष्ट्रीय आपदा के वक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जरूरत है तो उनकी अक्षमताओं का सही प्रकार से आंकलन करके उनका उचित मार्गदर्शन करने की। उचित मार्गदर्शन के अभाव का छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव। हाल ही में देखा गया है कि कैसे छात्र आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह सब तभी होता है जब विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन न मिले। ऐसे में उनमें भटकाव की स्थिति आ जाती है और वो अपनी अक्षमताओं और ऊर्जा का गलत कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और कुछ राजनीतिक दल या स्वार्थी लोग इनकी क्षमताओं का भरपूर फायदा उठाते हैं। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे आतंकवाद, उग्रवाद का दामन थाम लेते हैं। ऐसे में देश की छवि तो खराब होती ही है, बल्कि हमारा राष्ट्रीय विकास का सपना भी अंधकारमय नजर आने लगता है। ऐसे में विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, छात्र भविष्य के पथ प्रदर्शक। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी देश के छात्र उसके आने वाले भविष्य के पथ प्रदर्शक होते हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में ही व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कारों व आदर्श मूल्यों को स्थापित करना आवश्यक है, जिससे हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के बच्चे देश का सर्वांगीण राष्ट्रीय विकास कर प्रधानमंत्री जी के एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को वास्तविक रूप दे सकें। तो फ्रेंड्स, अगर यह निबंध आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।